हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर। आप देख रहे हैं जन न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं दरभंगा में पहुंचा हूं और हमारी मिथिला जो है वो लगातार आगे की ओर कदम बढ़ाती जा रही है। इस सीरीज़ में एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि कभी मधुबनी तो कहीं दरभंगा तो कभी कहीं नई नई फिल्में और नई नई सीरीज़ बनती हुई नज़र आ रही है, जो अपने मिथिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बीच में एक बड़े दिनों से संघर्षरत और बहुत दिनों से इस लाइन में, इस फील्ड में जुड़े हुए डायरेक्टर और बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक, जिनका कि एक कामयाब फिल्म हम लोगों ने मुखिया जी भी देखा था और उसके बाद कई सारे बनाते चले गए, तो उन्हीं का यहाँ पे सेट आया है। और चूँकि वहाँ से मैं भी जुड़ा रहता हूँ कई बार, और आइए आपको दिखाते हैं। ये एक सीरीज़ बन रही है यहाँ पे जो बहुत ही लंबी है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी के साथ है, जिस पे पूरे मिथिला वासियों का, ख़ास तौर से जो मैथिली के लोग हैं उनकी नज़र है, चाहे वो जहाँ भी रह रहे हों। और कुछ चीज़ों को लेकर इनको आप लोग जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं टीम चल रही है। एक एक कलाकारों से मैं आपको मिलाऊंगा, उनकी क्या स्टोरी रही है लाइफ में, कैसे क्या चला, ये भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आइए मिलवाते हैं आपको सीधे डायरेक्टर साहब से, विकास जी से, जिनसे हम बात करें। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जन न्यूज़ के पूरे दर्शकों को मेरी तरफ से मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे मुखातिब हो रहे हैं यहाँ, और दो शब्द बोलने की का अवसर हमें भी मिल रहा है। ये सर, ये बड़ी बात है कि हमें आपसे मौका लग रहा है बात करने का। ये जो सीरीज बन रही है नून रोटी समथिंग करके है, ये आप ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये काफ़ी चर्चे में क्या है और कैसे क्या चल रहा है सर फिलहाल? ये नून रोटी वेब सीरीज़ मैथिली भाषा में मधुर मैथिली यूट्यूब चैनल के लिए बन रहा है, जिसका मूल थीम या बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप कह सकते हैं वो बिहार की बेरोज़गारी, युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, इस समस्या का क्या समाधान, क्या विकल्प हो सकता है व्यक्तिगत स्तर पे, सामूहिक और सामाजिक और सरकार के लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं, बन पा रही हैं, वो हो रही हैं, उससे क्या परिणाम आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सबके सामने है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई युवा चाहता है कि हम इस समस्या के लिए व्यक्तिगत कदम उठाएं, अपने मित्रों के साथ व्यक्तिगत कदम उठाएं, तो क्या विकल्प हो सकता है, समाधान क्या हो सकता है। बाहर किसी राज्य में रह रहे हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं, वहाँ अपने आत्मसम्मान को चुनौती मिल रही है, कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे हैं, वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं है। इस परिस्थिति में कोई ये चुनौती दे दे कि भाई अपने राज्य में जाके करो, अपने क्षेत्र में जाके करो, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आज के युवा बहुत उतना धैर्य, उतनी स्थिरता इस मामले में नहीं है। उनका आत्मसम्मान, स्वाभिमान तुरंत विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो इसी परेशानी में चार युवा अपना जॉब छोड़ के, बड़े राज्यों में रह रहे हैं, महानगरों में रह रहे हैं, वहाँ से जॉब छोड़ के अपने घर आ जाते हैं, होम टाउन आ जाते हैं। और फिर वहाँ पे एक अलग लेवल का एफ़र्ट चलना शुरू होता है कि स्टार्टअप कैसे करेंगे, क्या बिज़नेस करेंगे। और उनको यही समाधान लगता है अपने लेवल पे। ओवरऑल पूरा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन वो ये सोच के चल रहे हैं कि नहीं, हम स्टार्ट करेंगे तो हमसे इंस्पिरेशन लेके सभी स्टार्ट करेंगे। तो यही मूल थीम है। और इसमें क्या स्ट्रगल होता है, क्या परेशानियां हैं, अब क्या वो जीत जाते हैं या फिर हार जाते हैं, या फिर कुछ बीच का रास्ता निकलता है, क्या निकलता है, इसी सब को लेके हम लोग ये काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि वेब सीरीज़ की बात हो रही है और मैथिली में वेब सीरीज़ बन रही है, एक स्ट्रॉन्ग वेब सीरीज़ लाकर पहली बार आप आ रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लेकर नहीं आया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आप दरभंगा में फ़िलहाल शूट कर रहे हैं, तो किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है? यहाँ पे लॉजिस्टिक लेवल पे बहुत सारी परेशानियाँ हैं। एक तो ठीक है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा हम लोग फ़ंड के मामले में या फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हैं हम लोग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बड़ा बैनर भी आए और बहुत सारा फ़ंड लेके भी आए, तो ग्राउंड लेवल पे जो ज़मीनी स्तर पे जो परेशानियाँ हैं, यहाँ का जो माइंडसेट है, देखिए हर शहर, हर स्थान विशेष अपने डिसिप्लिन में चलता है। फिल्म बनना, वीडियो बनना या बड़े लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे काम होना सामान्यतः मुंबई में ही हो रहा है। अब छोटे छोटे शहरों में भी होने लगा है, जैसे भोपाल या फिर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। लेकिन वहाँ एक व्यावसायिक कल्चर डेवलप हो चुका है। लेकिन बिहार में खासकर फिल्म निर्माण के प्रति अभी बहुत कमज़ोरियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं। तो वही मैं कह रहा था कि ग्राउंड लेवल पे जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो संसाधन होना चाहिए, या फिर वो किसी स्टूडियो का है, या फिर कोई सामान अरेंज करना है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रैवलिंग है, तो वो कन्वीनियंट प्राइस पे नहीं है। और लोगों की अपनी मनमर्जी है, वो आपकी समस्या को नहीं समझेंगे कि चलो ये शूट कर रहे हैं तो इनको हम सहयोग करेंगे,
तो ऐसा हो जाएगा, या कुछ भी ऐसा पॉजिटिव करने की कोशिश करें। ज़्यादातर लोग परेशान करने के ही चक्कर में रहते हैं। यानी सर कहा जाए तो ऐसा सहयोग नहीं दिख रहा है ताकि लोगों को लगे कि हम इनके साथ अच्छा ऐसा करें कि और भी ज़्यादा लोग आएँ इस फील्ड पर। लोकेशन के बारे में सर आप क्या कहेंगे कि क्या मिथिला में एक बड़ा फील्ड है इस जो ये सीरीज वेब सीरीज़ टाइप की चीज़ है या फिर बड़ी फिल्मों की भी बात है, तो ऐसा यहाँ किया जा सकता है, हो सकता है यहाँ पर? बहुत सारी संभावनाएं हैं यहाँ। जो ये गंगा का मैदानी इलाका है, ओवरऑल मिथिला क्षेत्र इसको कहते हैं, तो मैदानी इलाका में जो भी खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पे, और जो सांस्कृतिक केंद्र भी है दरभंगा, मधुबनी या मिथिलांचल क्षेत्र, 5 नदियों का यहाँ पे उपलब्धि है, जल स्रोत बहुत ज़्यादा है, समतल भूमि है, मौसम भी मिला जुला कर, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठीक है, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से ये स्थान बहुत अनुकूल है। यहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं बहुत संभव। शूटिंग के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दूर क्षेत्र है और यहाँ पे हो नहीं सकता है। बस कुछ सरकार के स्तर से और कुछ लोगों का माइंडसेट बदले, लोगों की सोच बदले कि नहीं कोऑपरेटिव रहना है। ऐसा नहीं है लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जो उस तरीके के लोग हैं जो समझते हैं चीज़ों को, बहुत खुल के कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं समझना चाहते उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें अपना मतलब इसको एक, जब भी फिल्म का नाम सुनते हैं तो एक बहुत बड़ा अर्निंग अपॉर्चुनिटी खोजने लग जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये परेशानी में आए हैं, दिक्कत में आए हैं, तो इनको ये कोऑपरेट होना चाहिए अब, क्योंकि हर फिल्म मेकिंग टीम यहाँ पे बहुत सारा पैसा लेके नहीं आई हुई है। पैशन है ये कि चलो करना है, अपने क्षेत्र में करना है, बनाना है, तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं, बट संभावनाएँ यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। देखा ये जाए कि लोग बिजनेस की अगर सोचते हैं हमारे मिथिला में, दरभंगा, मधुबनी, पटना तक तो जो क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर या फिर सुपौल, सहरसा, ये जो इलाका है, तो बिजनेस में पैसा रहते हुए भी लोगों के माइंडसेट अभी तक ये नहीं हुआ है कि चलो कुछ फिल्म टाइप से या वेब सीरीज टाइप से जगहों पे भी डायरेक्टरों से मिलके या टीम से मिलके इसको बना के इससे भी कुछ पैसा अर्न की जाती है। ऐसा सोच की अभी बहुत आपके मतलब से? नहीं, ऐसा सोच तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोग दर्शक बने रहना चाहते हैं, कंज्यूमर बनेंगे, लेकिन प्रोडक्शन नहीं करेंगे। हम बना नहीं सकते हैं, बनी हुई चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, उस पर ताली बजाएंगे। हम अपनी भाषा में मनोरंजन हमें मिले, इसके लिए उनके मन में कोई क्रांति नहीं जगती है। दक्षिण भारत में यह है कि हमें मनोरंजन चाहिए, लेकिन अपनी भाषा में चाहिए। जो तेलुगु के लोग हैं वो अपने लैंग्वेज में देखना चाहेंगे, बांग्ला लोग अपने लैंग्वेज में देखना चाहेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं मतलब? हाँ, मतलब कुछ भी बने, अपना स्टार प्लस पे कोई चैनल पे कोई सीरियल आ रहा है तो वो देखेंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि नहीं ये मुझे अपने लैंग्वेज में क्यों नहीं मिल रहा है। मेरे ख्याल से अपने लैंग्वेज में एंटरटेनमेंट मिलना, दैट शुड बी फंडामेंटल राइट। लेकिन इस चीज़ को इस एंगल से कोई सोच ही नहीं रहा है कि ये मूलभूत अधिकार होना चाहिए। हम अपना मनोरंजन के लिए हर दूसरे भाषा पे क्यों आश्रित रहें? हमको ज़बरदस्ती हम हिंदी ही क्यों देखें हमेशा? ठीक है, वो आधिकारिक भाषा है, राजकीय भाषा है, कार्य की भाषा है, एक ओवरऑल राष्ट्र को पूरा कनेक्ट करता है। हमें हिंदी का सम्मान है, हिंदी से हम भी प्रेम करते हैं, लेकिन मातृभाषा तो सर्वप्रथम है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। सर की अगर बात माने तो इनका कहना ये है कि भरपेट खाना जो लोग खाते हैं वो दाल भात पापड़ जो घर का खाना है वो होता है, और वो मन से लोग खाते हैं, चाव से खाते हैं। कभी कभी पार्टियों में आप चटपटा खाएं, तो इनका ये कहना है कि आपका लैंग्वेज मैथिली है, तो आपको होनी चाहिए कि फ़िल्म हो या फिर वेब सीरीज हो या सीरियल्स हो, ये मैथिली में खूब आनी चाहिए और वो खूब आपको देखनी चाहिए, जैसे लोग भी देख रहे हैं, अदर राज्य के लोग देख रहे हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, हॉलीवुड टाइप चीज़ें जो है जिसको आप देखना चाहते हैं वो आप टाइम टू टाइम देखें, कोई बात नहीं, एक दो सीरियल्स ऐसे हैं जिसको आपको पसंद है देखें, लेकिन आप जब तक अपना चाव नहीं बढ़ाएंगे कि मैथिली में आना चाहिए तब तक फिर नहीं मिलेगा। और ख़ास तौर से इनको मैं जानता हूँ लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते अभी तक बैठे हुए थे, और इस बार भी जो है लोगों ने जो है काफ़ी क्राउड ने इनको हेल्प किया है। आप भी अगर चाहें तो इनका हेल्प कर सकते हैं, ये बुढ़ावर लाइव ये आते रहते हैं, इनका अपना चैनल है, और उस चैनल से सर चैनल का आपका? हमारे चैनल का नाम मधुर मैथिली है, ये यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे एक्टिव है, और इस चैनल के माध्यम से हम लोग नियमित मैथिली भाषा में शॉर्ट फिल्म, म्यूज़िक वीडियोस और रेगुलर कॉमेडी वीडियोस, खासकर अभी अलड़ बलड़ हम लोगों का काफ़ी शो प्रचलित है, जिसमें मैं खुद भी अभिनय करता हूँ। वही अलर बलर वाले हैं ये, और आपने देखा इनके चैनल पे जा करके आप जो, लेकिन अलर बलर नहीं बना रहे, ये कितना प्यारा और
मधुर रहता है। मैं भी लगातार देखता रहूँ इनका अलर बलर जो हस्बैंड वाइफ के बीच में नौका झोंकी होती है, और एक पारंपरिक लैंग्वेज में और एक अपना तरीक़े में सजा हुआ, उसमें कुछ ऐसा नहीं रहता, बर्गर वगैरह नहीं रहता, बल्कि जो आपको परेशानी हो देखने में वही है। ये आपको होनी चाहिए कि इनकी खिदमत आप लोग ज़रूर करें, ताकि ये आगे बढ़ेंगे तो मिथिला भी आगे जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार में हैं कि आप कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि इसका बैकअप नहीं है, उसका वापसी नहीं है। अगर यहाँ राइज़ करेगी, इस तरह की फिल्में आएंगी, इस तरह की फिल्में बनाने वाले आएंगे, तो इनको फिर रहने के लिए एक जगह की भी ज़रूरत होती है, खाने के लिए खाने की भी ज़रूरत होती है, शूटिंग के लिए जगहों की भी ज़रूरत होती है। यानी आपको बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे कि आप अगर बड़ा सा फिल्मी के लिए भी कोई ऐसा पार्क बना के रखते हैं तो आप भाड़ा पे इनको दे सकते हैं, उससे भी आप कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले रास्ता बनाने की ज़रूरत है। लगातार ये स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। सर, ये कब से आने लगेगा सीरीज आप? इस सीरीज़ का आने का टाइम मुझे लग रहा है कि अभी तो शूट चल ही रहा है और पूरा जुलाई भर तक जाएगा मैक्सिमम ये शूट। कितने देर का रहा करेगा सर ये सीरीज़? ये 8 हिस्सों में है, 8 एपिसोड में 20-25 मिनट का ये हर एपिसोड रहेगा, और करीब नवंबर-दिसंबर तक इसका फर्स्ट लुक ट्रेलर वगैरह हम लोग लॉन्च करेंगे। हमें तो लगता है सर ये फिल्म बनते बनते इसमें जितने कैरेक्टरों को मैं देख रहा हूँ, आप जितनों को ला रहे हैं, वो 100 क्रॉस कर जाएगा। तो कहाँ से मैनेज करते हैं इतने कलाकारों को आप? अपने सही का लगभग 95 कैरेक्टर्स हैं इसमें ऑन कैमरा, जिसका कुछ ना कुछ डायलॉग्स है, एक लाइन या एक वर्ड या कुछ रिएक्शन है। तो जहाँ अमूमन बड़े बड़े बैनर के वेब सीरीज़ में सामान्यतः 8 से 10 लोग की रोल में होते हैं, तो यहाँ भी है 15-20 लोग ही की फैक्टर में है, लेकिन टोटल एक्टिंग क्रू को सिर्फ देखा जाए तो 95+। ये सर कहाँ से लाते हैं इतनों को आप? बहुत दिक्कत होती है इस मामले में, बहुत मुश्किल से। अब 9 करोड़ की आबादी है मिथिलांचल की, 9 करोड़ बिहार नेपाल को मिला के लगभग। ये अनऑफिशियल डाटा है, लेकिन ऑफिशियली सरकार जो कहे 5-6 करोड़ सरकार कहती है, लेकिन मेरा मानना है कि 9 करोड़। अब 9 करोड़ में से 90 लोग नहीं मिल रहे हैं अगर मैथिली भाषा में काम करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन इसके पीछे हमारी टीम लगी हुई है, बहुत छोटी सी टीम एंड वेरी पैशनेट टीम है इस पर, और वो लोग दिन रात वर्कआउट कर रहे हैं। अपने फ्रेंड सर्कल से हो, अपनी फैमिली से हो, या जहाँ से भी हो, रिक्वेस्ट करके हो, या फिर उनका जो भी है मेहनताना, वो कहते हैं कि नहीं मुझे इतना पेमेंट चाहिए ही, तो फिर डबल रिक्वेस्ट करके हो, ट्रिपल रिक्वेस्ट करके हो, जैसे भी हो, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और किया है हमने कि पॉजिटिवली वो हमारे साथ हों, हमारे साथ खड़े हों। तो इसी तरह से मैनेज हो रहा है। रिक्वेस्ट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ मैनेजिंग ऑल थिंग। तो आप देख सकते हैं हर तरह की कैरेक्टर्स की भी इनको आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियली थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस की ज़रूरत है। हम और आपको अब इसमें भी पैसे लगाना चाहिए, इस पैसन के लोगों को भी आगे लाना चाहिए, ये बड़ी बात है सर। हम अपने सचू के मिथिले के हमू छी, मिथिले के लोग हमरो चैनल देखे छथिन, मैथिली भाषा में कहल चाहब जे ई अपने कतऽ से एते एनर्जी लबै छी जे एते दिन से बर्दाश्त कऽ कऽ लगातार कऽ रहलिए? एनर्जी हम एक तऽ अपन सोच अछि हमर जे हमरा ई चीज प्राप्त करैके अछि, तो उ तऽ आधा मोटिवेशन हमरा अपन सेल्फ मोटिवेशन अछि। बाकी हम एक एते एनर्जी में हम अपन टीम के क्रेडिट दै छियै, ओ टीम हमरा मोटिवेट कऽ के राखैए। टीम हमरा मतलब कतौ हम कमजोर पड़ऽ लगलहुँ तऽ टीम एनर्जेटिक छै, टीम एनर्जी और टीमे सक्सेस करै छै, टीम सफल करै छै कोनो चीजके। तब हम बहुत सौभाग्यशाली छी जे हमरा पास एहन टीम अछि, स्ट्रॉन्ग टीम अछि, जे पूरा कखनो चीज़ के कमजोर नहीं होबऽ दै छै। सो ऑल क्रेडिट गोज टू द टीम। जी, तो देख रहल छी अपने सबसे फेर भेंट हेतै, और जते ई टीम में अखन कलाकार छथि, बराबरी अहाँके हम हर तरह के कलाकार से मिलाब। ओ किया तऽ अहाँके जे बुझाइत हुए जे कैमरेटा पर एक्टिंग करे वाला कलाकार होइ छै, ओतने नहि, कैमरा के पीछू बहुत किछु होइ छै, जो सब अहाँके हम ई टीम से देखाब। जुड़ल रहबै लगातार। सर, आखिरी गप की कहल चाहबै दर्शक के लिए? आखिरी गप हम यह कहऽ चाहबै, अपन भाषा में हम यह कहऽ चाहब, जहाँ सब अपन भाषा पर गर्व करूँ, मैथिली भाषा पर गर्व करूँ। हर तरह से जहाँ से जे संभव भऽ सके मैथिली भाषा में कोनो काज होइ छै तो ओकरा सम्मान करियौ, जहाँ तक हुए सहयोग करियौ। अगर नहियो किछु कऽ सकै छी तऽ जे बनै छै कोनो चीज तऽ ओकरा देखियौ, ओकरा ओहि लए ई नहि फील करियौ जे दूर मैथिली में छै तऽ की देखबै, एहन भावना से पाछू हटू। एकदम सर ऊँचा कऽ के एकदम मैथिली पर गर्व करियौ, मातृभाषा पर में एकदम अहाँ सब फोकस करियौ, हम यह कहऽ चाहब।
धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया और ये लंच टाइम में आपने अपना ब्रेक जो किया इसमें आपने अपना इतना बिजी रहते हुए शेड्यूल से दिया। हमें उम्मीद है ये इतना बढ़िया सीरीज़ बन रही कि जब पहली सीरीज आ गई तो दूसरी सीरीज का आप जरूर इंतजार करेंगे। उम्मीद है कि ये जल्द से प्लेटफॉर्म पे आए और आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले। मिलते हैं अगले खबर में। कैमरा पर्सन आनंद के साथ में सुहेल अख्तर, जन जन न्यूज़ के लिए लगातार लगे रहिए और भी लोगों से इस टीम में मैं आपको मिलाऊंगा। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।